देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड फ़लस्तीन नाउअडेज, और फिर जो क्लैशेज हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, कन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट क्या है, और फिर हमास क्या है, वह कैसे आग में घी का काम करता है, और कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो इसमें इंटरफेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका विकास बिसु और आप देख रहे हैं बिसु ज्ञान केंद्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इजराइल है, ये जो इजराइल कंट्री है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है वो किस किस कंट्री के साथ अटैच होती है। तो हम ये देख लीजिए, ये जो ब्राउन कलर का है वो इजराइल है, और जो वाइट कलर का अंदर का पार्ट है ये आपको फ़लस्तीन है। तो इन्हीं के बीच ये कन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहता है, क्लैशेज होते रहते हैं। तो ये जो इजराइल की जो बाउंड्री है ये जॉर्डन के साथ, ठीक है, और ये मिस्र के साथ बृहद रूप से लगती है, साथ ही थोड़ा सा पार्ट सीरिया के साथ और लेबनान के साथ लगता है। हालांकि जो इजराइल है उसकी कंट्री के साथ, पड़ोसी कंट्री के साथ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी 1979 में, ये आप लोग देख सकते हैं, 1979 में मिस्र के साथ इसकी पहली मैत्री समझौता हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1994 में और जॉर्डन के साथ समझौता हुआ, ठीक है, और अभी जस्ट यूएई के साथ 2019-20 में, ठीक है, ये यूएई के साथ ये मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ। तो ये इसके एक तरह से कह सकते हैं ये मैत्रीपूर्ण समझौता होने का ये इसके मित्र देश हो जाते हैं। फिर भी ये इस मैटर में ये जो देश हैं ये फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल द्वारा किए कार्यों की निंदा कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग और मैप की सहायता से देखते हैं कि जो क्लैशेज हुए हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है और क्लैशेज क्यों हो रहे हैं। देख सकते हैं जो येलो कलर वाला पार्ट है, ठीक है, ये येलो कलर वाला ये आपको इजराइल है और ये फ़लस्तीन है, ठीक है, ये फ़लस्तीन है। और ये जो है गाज़ा पट्टी है, ठीक है, गाज़ा पट्टी, और ये गाज़ा पट्टी गाज़ा सिटी है। और जो भी ये फायरिंग वायरिंग ये फ़लस्तीन द्वारा ये गाज़ा पट्टी के द्वारा ही, गाज़ा पट्टी से ही लॉन्च होता है, ठीक है, और इसकी जो सीमा इजराइल से ये कनेक्ट होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेरूसलम है, जो कि विवाद का मेन कारण है यही है। तो हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे झगड़े हुए हैं, वार हुए हैं। उसके बाद फ़लस्तीन के जो पार्ट इजराइल को लेना रहता है वो उसे कैप्चर कर लेता है और वहाँ पे अपने सिविलियन को बैठा देता है, ठीक है। लेकिन जो ये जेरूसलम है इसके साथ इजराइल की वो नीति काम नहीं करी है, क्योंकि ये जो जेरूसलम है वो सभी धर्मों का एक जंक्शन है। जैसे इस्लाम, सबसे पहले हम लोग इस्लाम को लेते हैं, तो यहाँ पे इसका एक सिख जर्रा एक जगह है, वहाँ पे अलस्का एक मस्जिद है जो कि मुस्लिम जगत में मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थल है। और कहा जाता है कि मक्का से जो मोहम्मद साहब आए थे घोड़े पे उड़ के, तो सबसे पहले यहीं से उतरे और यहीं से वो स्वर्ग के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग क्रिश्चियन को लेते हैं। क्रिश्चियन धर्म, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चर्च है, चर्च ऑफ होली, क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा चर्च है। और मान्यता है कि ईसा मसीह को यहीं पे सूली पे चढ़ाया गया था और दोबारा ईसा मसीह यहीं पे जन्म लेंगे। और फिर यहूदियों का तो ये पवित्र स्थल है ही, ये यहूदियों का सबसे पुराना शहर है। और फिर यहाँ पे उनकी जो सेकेंड सबसे पवित्र जो टेंपल थी वो यहीं पे थी, ठीक है। और हालांकि वो टेंपल अभी नहीं रही, लेकिन उसका एक वॉल है जिसे होली वॉल कहा जाता है, और यहूदी यहीं पे पूजा करते हैं। तो इसी कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हालांकि इस पे अभी यूएनओ का कंट्रोल है, लेकिन बीच बीच में युद्ध क्लैशेस होते रहते हैं। तो जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है वो इजराइल अपने कब्जे में ले लिया है। अब देखते हैं जो ये गाज़ा पट्टी है, तो गाज़ा पट्टी में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग हमास के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमास जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो यहीं कर कुछ भी कांड होता है तो ये लोग सबसे पहले इजराइल की तरफ फायरिंग करते हैं, रॉकेट फायर करते हैं, और इजराइल इसी की ताक में रहता है। और थोड़ा सा भी ये लोग रॉकेट फायर करते हैं तो इजराइल इनको तबाह करता है और उनकी लैंड को कैप्चर करने लगता है। हालांकि अटैक तो ये लोग करते हैं, लेकिन सहना पड़ता है फ़लस्तीनियों को, ठीक है, भुगतना पड़ता है फ़लस्तीनियों को, ठीक है। अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल रूप से देखेंगे कैसे जो फ़लस्तीन लैंड है वो अपने लैंड को लॉस करते गए और जो यहूदी हैं वो अपने लैंड को इंक्रीज करते गए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1946 में ये जो ग्रीन कलर वाली जो पार्ट है वो फ़लस्तीन लैंड थी, और जो स्काई कलर वाली पार्ट है वो आपको यहूदी लैंड थी। लेकिन बीच बीच में वार होते गए, यहूदियों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, सताया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब हम लोग की भी एक अपनी कंट्री रहनी चाहिए। तो सेपरेशन जो हुआ 1947 में युद्ध के बाद, तो ये जो स्काई कलर वाला पार्ट हो गया ये आपको यहूदियों के हिस्से में आया और ये आपको फ़लस्तीन। उसके बाद 1967 में जो अरब जगत और इजराइल के बीच वार हुआ था जिसमें इजराइल विनर हुआ था, तो उसके बाद इजराइल ने ये जो गाज़ा पट्टी का जो ये वाला पोर्शन है और फिर वेस्ट बैंक का जो पोर्शन है उसको कैप्चर कर लिया। और अब 1967 के बाद ऐसा इजराइल दिखने लगा, ठीक है। अब 2005 में फिर बीच में कुछ 1993 के बीच में कुछ क्लैशेज हुआ और ये फ़लस्तीन स्वतंत्र हुआ था उस टाइम। तो 2005 में आपको नक्शा ऐसे दिखने लगा।
तो ये थे पैलेस्टीनियन जो लैंड जो लॉस किए हैं उनका जो एक संक्षिप्त विवरण। अब देखते हैं जो क्लैशेज हुआ, तो क्लैशेज का कॉज क्या था। 6 मई 2021 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया रिगार्डिंग इविक्शन ऑफ पैलेस्टीनियंस इन शेख जरा, ठीक है। ये शेख जरा से ये सब क्लैशेज आरंभ हुआ था, और ये जो शेख जरा है ईस्ट जेरूसलम है, ठीक है, और ईस्ट जेरूसलम पे अभी जो कंट्रोल है वो इजराइल का है। तो हुआ यूँ कि कुछ जो घरें हैं पैलेस्टीनियन की, पुलिस उसको खाली कराने गई सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश के बाद। तो उसके बाद से उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया, और इसके एवज में जगह एकत्रित होते थे, गैदरिंग करते थे, और उसके बाद पुलिस से क्लैशेज करते थे, ठीक है। और जिसके एवज में पुलिस उन पे फायरिंग करती थी, और ये लोग पुलिस पे ग्रेनेड और स्टोन फेंका करते थे। ये क्लैशेज ऐसे चलता गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक जो फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है जेरूसलम डे, ठीक है, इजरायलियों द्वारा। और ये क्यों मनाया जाता है? 1967 में जो 6 डे वार हुआ था उसके याद में एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है जिसे जेरूसलम डे कहते हैं। और ये जो जेरूसलम डे है, जो अलास्का जो टेम्पल है उसके जस्ट पास में, और जो इनका जो पवित्र होली वाल है उसके पास में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि पैलेस्टीनियन जो सिविलियन है उनको ये पसंद नहीं है। तो इसके एवज में क्या हुआ कि जो पैलेस्टीनियन जो उपद्रवी थे वो जेरूसलम डे के दिन क्या किए हैं, उन पे स्टोन फेंकने लगे। जो यहूदी जो प्रेयर करते थे इस जेरूसलम डे के दिन, उस पर स्टोन और फिर ग्रेनेड फेंकने लगे, और जिसके कारण उपद्रव बढ़ गया, और पुलिस ने उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करनी स्टार्ट की, और वो जाके मस्जिद में छिप गए। जो अलास्का जो टेम्पल है, ये इसके ग्राउंड में यहाँ पे ये इसके अंदर ये आ गए। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस भी, उनको आशा नहीं थी कि पुलिस अंदर जाएगी, तो पुलिस भी अंदर गई और उन उपद्रवियों को पे रबड़ की बुलेट्स फायरिंग की, और सबको मस्जिद से निकाल के बाहर कर दी। हालांकि मस्जिद में पहले से ही बहुत सारे सिविलियन थे जो रमज़ान के मौसम में नमाज अदा कर रहे थे, तो पुलिस को उनको नहीं निकालना चाहिए था। पुलिस ने इतनी गलती की, उन सबको भी बाहर निकाल दिया। और इसके बाद से जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो बढ़ते गया, और जो मस्जिद के कैंपस में जो ये उपद्रव हुआ देख सकते हैं आप। और अलास्का कंपाउंड में जो ये वायलेंस हुआ है उसमें जो पैलेस्टीनियन जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग 180 पैलेस्टीनियन वर हर्ट हुए हैं, और 80 जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पैलेस्टीन मीडिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, वहाँ पे एक टेररिस्ट संस्था है जिसे हम लोग हमास के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हम लोग हमास के नाम से जानते हैं। और यह यूएनओ द्वारा बैन किया गया है। और ये क्या करती है, कुछ भी होता है तो ये इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्चर से फायर करती है। और हालांकि करती है ये है, लेकिन भुगतना पड़ता है आपको पैलेस्टीनियन सिविलियन को। तो इसने इजराइल की तरफ बहुत ज़्यादा रॉकेट फायरिंग की, और इसके बदले में एवज में इन रिस्पॉन्स टू 200+ रॉकेट्स फायर्ड, 200+ रॉकेट फायर किया गया है हमास द्वारा, ठीक है। हमास द्वारा 200+ रॉकेट फायर किया, और ये कहाँ से किया गया था? गाजा की तरफ से, इजराइल की तरफ। तो इसके रिस्पांस में जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है तो उसने अटैक किया है गाजा पे, फिलिस्तीन पे। और उसके तहत उसके 15 एक इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसके 15 हमास के 15 टेररिस्ट मारे गए हैं, और 130+ ज़्यादा टारगेट किए गए थे। और फिर जो अटैक टनल जो है उनको ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमास का जो मिलिट्री इंटेल फैसिलिटी है उसको तबाह कर दिया गया, और फिर जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज साइड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर फोर्सेस ने ट्वीट किया था। इजरायली पीएम ने भी ये कहा कि जो हमास है वो लाइन क्रॉस कर चुका है, और उसका रिस्पॉन्स हम लोग ज़रूर देंगे, और हम लोग किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो अटैक हमास द्वारा किया गया है उसमें इजराइल में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। तो इसके वजह में आप देख सकते हैं हमास, यहाँ तक हमास नहीं रुका, इतने कार्रवाई के बाद भी हमास नहीं रुका, और कल क्या किया, बहुत सारा रॉकेट फायर किया इजराइल की तरफ। दोस्तों यहीं तक कॉजेस क्लासेस का। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपके पास ज़रूर पहुँचें। थैंक यू।